हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है मजदूर वर्ग। ठीक है। तो जो लेबर है, क्लास है, लेबर क्लास, उसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत में समाजशास्त्र की नाम की बुक है ये, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। MSO 004 हिंदी मीडियम के लिए। तो ध्यान रखना है हमें कि इंडिया के बारे में पढ़ना है तो समझना है कि मजदूर वर्ग इंडिया के अंदर कैसे है। ठीक है। भारत के बारे में समझना है स्पेशली। यहाँ पे आपको थोड़ी हिस्ट्री भी दी हुई है इसके बारे में, कि इतिहास जो है, और उसके अलावा परिभाषा दी हुई है यहाँ पे। परिभाषा एग्जैक्ट नहीं दी गई है किसी के मतलब किसी ने इसके बारे में, कि ये मजदूर वर्ग बेसिकली है क्या। क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनको अ, मजदूर कहते हैं, लेकिन वो मजदूर है नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी कुछ लोग मजदूर कहते हैं। यानी कि जैसे कि चाय बेचने वाला जो काम है वो भी मजदूरी कर रहा है, ऐसा मतलब मानना है। जबकि मजदूरी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए काम करना, उसको हम मजदूरी कहते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मजदूरी के बारे में। कह रहा है कि मजदूर वर्ग एक संबंध अस्तित्व नहीं है, इसमें अनेकों अंतर और विरोधाभास होते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी समस्याएं हैं कि इसको हम ना डिवाइड जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो लेबर है वो है कौन। ठीक है। बहुत सारे सभी लोग जो है अपने आप को लेबर बताते हैं। जो सरकारी फ़ायदा है उसको लेने की कोशिश में सब अपने आप को लेबर बताते हैं कि भाई हम लेबर है, हम मजदूर है, मजदूरी वाला काम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन लाभ उठाने के लिए वो अपनी सर्टिफिकेट में लेबर लिखवाते हैं कि भाई हम मजदूर का काम करते हैं। उसके अलावा एक समस्या ये है कि सीमा रेखा कहाँ खींची जाए, कौन मजदूर वर्ग में आता है कौन नहीं। ये अंतर कौशल, लिंग, आयु, आय, जाति के संदर्भ में और अधिक बढ़ जाता है। अतः मजदूर वर्ग जटिल, विरोधाभासी, निरंतर परिवर्तनशील अस्तित्व है। तो जो लेबर है, ठीक है, जो मजदूर वर्ग की जो परिभाषा है वो बदलती रहती है बार बार। कोई नया वर्ग आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम दे, वो मजदूर वर्ग में आएगा या व्यापारी में आएगा या क्या करने में आएगा। तो जो है यहाँ पे समस्या एक पैदा होती है। राइट। उसके अलावा लोगों का एक समूह जिसे मजदूर वर्ग कहा जाता है, जो लोगों की एक समष्टि मात्र नहीं है। यद्यपि मजदूर वर्ग के अंतर्गत भी अंतर और विरोधाभास है, जिसे पहचानने और विश्लेषित करने की जरूरत है। तो क्या हम मजदूर वर्ग की कोई एकमात्र परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर ये है कि कोई भी एकमात्र ऐसी परिभाषा नहीं है जो हो सकती है जिसमें सभी बातें सम्मिलित की जा सके। ऐसा वर्गों और परिणाम मजदूर वर्ग के बीच सीमाओं के धुंधलेपन के कारण है। तो क्या है, आपको समझ में आएगा होगा कि कह क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है इसके अंदर निकल के, कि कोई भी ऐसी एग्जैक्ट जो है हमारे पास परिभाषा नहीं है जिसके आधार पे हम मजदूर वर्ग को एक्सप्लेन करते, ठीक है, परिभाषित कर सके। तो लेकिन एक व्यक्ति है जो कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, इनका नाम है एम हॉल्म स्टॉम कुछ करके नाम है। ठीक है, आप पढ़ लेना, इंग्लिश में देख लेना क्या नाम है, और प्रोनाउंसिएशन आया थी अब तो गूगल पे। उसके अलावा सामान्यतः लोग औद्योगिक मजदूरों और कभी कभी अन्य वेतन अर्जनों और स्वनियोजित कार्यों को मजदूर वर्ग कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है एम करके, ये ना कुछ लोगों को मजदूर कह रहे हैं, लेकिन जो औद्योगिक जो फैक्ट्रियां होती है उसमें काम करते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं उनको मजदूर कह रहे हैं। और वेतनभोगी यानी कि जो किसी का काम करके वेतन पाते हैं। अब जो लेबर्स लगी होती है, जैसे कि कभी किसी घर बन रहा है तो वहाँ पे जो लेबर लगी हुई है वो क्या है, वो मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि सुबह वो आते हैं 9 बजे और काम करना शुरू करते हैं, रात तक काम जो है, जो भी इनका टाइम होता है, 5 बजे तक, 4 बजे तक काम करते हैं, और फिर वो अपना जो है जो पैसा होता है वो ले जाते हैं। तो उसको हम वेतनभोगी कहते हैं। यानी कि वो रोज़ाना अपना काम करते हैं और अपनी जो मजदूरी होते हैं वो ले जाते हैं, उसी को हम मजदूर कहते हैं। तो ये तीन तरीके, दो हो गए। तीसरा मजदूर होता है जो खुद कमा के खाने वाला होता है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से बिजनेस वाला जो होता है उसको भी मजदूरी कह रहे हैं। यानी कि जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है वो मजदूर है। राइट। लेकिन जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि मजदूर की क्या धारणा बना के रखते हैं हम लोग, तो वो उसका अर्थ है कि वह समूह जिसकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, जो उन्हें दूसरों से, जैसे संपत्ति के स्वामी, ठीक है, संपत्ति के स्वामी, नियोजक,
प्रबंधक से अलग करती है। यानी कि मजदूर जिसके पास संपत्ति नहीं होगी, ठीक है, नियोजन नहीं होगा, यानी कोई बिजनेस, कोई ऐसा काम नहीं जो बहुत बड़ा हो, उसके अलावा मैनेजमेंट नहीं होगा उसके घर में, ठीक है, मतलब काम चल जाता है। गरीबों में आप देखते हो जो मजदूर वर्ग होता है उसमें आप देखते हो कि जो घर होता है वो चलाना बहुत मुश्किल होता है, और रोज कमा के खाने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कल रोटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो उसको हम, क्योंकि वो प्रबंधक नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि भाई हम कल रोटी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, या आज सुबह उठेगा वो, तो उसको पता नहीं होगा कि मेरे को जॉब मिलेगी, मेरे को कोई कहीं पे काम देगा कि नहीं देगा। तो उसमें जो है दिक्कतें आती हैं। यही इसी को जो है सामान्यतः नॉर्मली आप जो है इसको भी लिख सकते हो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाता है परिभाषित करने के लिए। उसके अलावा या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो इनकी जो परिभाषा है, ठीक है, आपका मन करता है तो आप दोनों को याद करके रख सकते हो, तो ये जो है आपके लिए ईजी रहेगा। परिभाषित तो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट आप शुरू में लिख सकते हो कि यार कोई परिभाषा नहीं है इसकी, लेकिन फिर एट द एंड आप एक परिभाषा जो है एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि इसको परिभाषा ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं परिभाषित, लेकिन कोई परफेक्ट इसका जो है परिभाषा नहीं है देने के लिए। तो ये है। और कह रहा है मजदूर वर्ग का संक्षिप्त इतिहास, तो ये थोड़ी हिस्ट्री दी हुई है कि कहाँ कहाँ से आया है। कह रहा है कि जो मजदूर वर्ग था वो पहले से ही है, वो कोई आज की देन नहीं है। मजदूर वर्ग जो है ये पूंजीवाद की देन था, ठीक है, हमें पता है कि पूंजीवाद जब से आया, यानी कि जो औद्योगिकरण आया तब से हमने मजदूर वर्ग देखा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई इससे बहुत पहले ही है। ये पूंजीवाद से भी पहले की बात बताता है कि जो रोमन, जो ग्रीस और जो चीनी लोग हैं उनके काल में जो है मजदूर वर्ग हुआ करते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, ठीक है, नाम मात्र के लोग थे। जैसे कि 100 लोगों की एक देश है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक देश में 100 लोग रहते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग जो है, सिर्फ 2 या 3% लोग सिर्फ यही काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते थे, तो इसलिए उनका कोई वर्ग नहीं था, कोई क्लास नहीं थी कि भाई वो अपना वर्ग बना ले, ठीक है। काम दिया करते थे लोहा, ठीक है, कोयला, इनकी जो खदान होती थी, बेसिकली खदान नहीं, इनका जो उद्योग था उनमें काम करते थे, ठीक है, मतलब उनको निकालना, ये जो है कुछ लोगों का ही काम था, उसके अलावा ये ज़्यादा लोग नहीं करते थे इस काम को। जब से पूंजीवाद आया तब से वो शुरू हुआ है काम ज़्यादा बड़ी संख्या में, और मजदूर वर्ग जो है वो निकल के सामने आया है भारी मात्रा में। उसके बाद प्रारंभिक जो है शुरुआती जो दौर था पूंजीवाद का, उसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिली, स्थापित हुई, नए नए स्टार्टअप्स हुए, फैक्ट्रियां लगी, जिसकी वजह से जो है बड़े बड़े जो है संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी हम लोगों को। और आपको पता है कि जो फैक्ट्रियां हैं वो शहरों में ज़्यादा लगी देखने को मिलती है, तो वो जो है लोगों की जो एक आकर्षण था वो शहरों के प्रति बढ़ा, और लोग जो है काम करने के मकसद से यहाँ पे आए, ठीक है, शहरों में। उसके बाद पूंजीवाद जो चल रहा है अभी, वो आप दौर देख लो अपनी, जो अभी रिसेंटली आपके आमने सामने जो चलता है, ठीक है, दुनिया भर की कंपनियां हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हो, लेकिन जो सैलरी है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। तो ये भी जो है समस्या है इंडिया में। विश्व युद्ध के दौरान भी जो है श्रमिक वर्ग था, वहाँ भी निकल के आया, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है सब। और 70 के दशक के बाद जो है वो बता रहा है कैसे कैसे बदलाव आया उसके अंदर, और 80 के दशक, ये हमें नहीं पढ़ना है इतने डिटेल में, मैंने जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया वहाँ से कि भाई पूंजीवाद से पहले का है ये, ठीक है। रोमन ग्रीस जो ये जो चीनी सभ्यता है उन उतना पुराना है ये श्रमिक वर्ग, क्योंकि उस समय उन्होंने शुरुआत की थी कि भाई कुछ जो छोटे मोटे काम थे वो श्रमिक वर्गों से कराया करते थे। अगर बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो भारत में ना जो वर्ग है, जो क्लास आप देखते हो मजदूर वर्ग है, वो सिस्टम पे आधारित थी, ठीक है, एक रैंक दी हुई थी कि आप लोग, गिने चुने जो लोग हैं, यही लोग जो है मजदूरी कर सकते हैं, जैसे कि शूद्र हो गए, ठीक है, और अछूत हो गए। तो ये लोग थे, इन जो बेसिकली कास्ट पे निर्धारित था कि इस कास्ट के लोग ही मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, मजदूरी वाला काम। बाकी की जो ऊपर की जो कास्ट है, जो अपर क्लास जो कास्ट थी इंडिया में, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य है, इनको ना मजदूरी करने का हक नहीं था। इनको, जैसे कि वैश्य है तो वो बिजनेस करेगा, ठीक है, व्यापारी बनेगा, क्षत्रिय का काम सिर्फ लड़ने का था, और जो ब्राह्मण थे उनका काम पूजा पाठ करना, पढ़ाई करना, पढ़ाना, ये काम था, ठीक है। तो भारत का जो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो अलग थी,
वो भारत में भी बहुत पुरानी है। ये जो सभ्यता है जो मजदूर वर्ग वाली है, ये पुरानी है, ये आज की नहीं है। उस समय मजदूर वर्ग जो है ये एकजुट नहीं था, इसलिए जो है उस समय मजदूर वर्ग नहीं बन पाया। बाद में जो है जब औद्योगिकरण आया, जिन लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू की, तब जाके जो है मजदूर वर्ग हमें देखने को मिला। ठीक है, और ये एक्सप्लेन कर रहा है भारत में मजदूर वर्ग का विकास। उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उदय के साथ आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। तो देखो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, आधुनिक मजदूर वर्ग, यानी कि इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में इससे पहले भी वर्ग थे। ठीक है, मजदूर वर्ग जो थे उससे पहले भी थे, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था 3,000 साल पुरानी है। तो आप समझ सकते हो कि जो मजदूर वर्ग है, आपको फ्रीडमली काम करने का अधिकार नहीं था। आज तो कोई भी मजदूर बन सकता है, लेकिन उस समय एक बंदिशें थी। ठीक है, कंट्रोल था कि बस यही व्यक्ति, ये अछूत, ये जो शूद्र है, यही लोग जो है श्रमिक बन सकते हैं, छोटा मोटा काम ये कर सकते हैं, इन्हीं को जो है परमिशन थी और इन्हीं को ही करना पड़ता था। इसके अलावा कोई और इनके पास चारा नहीं था। बाकी के जो ऊपर के लोग थे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले लोग थे और उनके लिए बहुत ही सुविधाएं थी। ठीक है, उनके लिए कानून भी अलग थे, उनके लिए बहुत सारी छूट थी चीज़ों में। उसके अलावा निर्माण काल, ये क्या है ये पढ़ लेते थोड़ा सा। भारत में ब्रिटिश राज के जबरन अतिक्रमण ने प्राचीन अर्थव्यवस्था का सर्वनाश तो किया, लेकिन आधुनिक पूंजी अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य द्वारा इसको प्रतिरूपित नहीं किया। इसलिए पारंपरिक कुटीर उद्योग और जुलाहे जो शब्दियों से अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जीविका के साधनों से वंचित कर दिए गए और पूरे देश में वे अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए। तो ये हमें पता है, बेसिकली हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो है ना, स्कूल्स में पढ़ी थी कि हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आए तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे से हमारी जो हस्तकलाएं थी, जो हाथों से जो कलाकारी करते थे हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो एक्सपर्ट थे। ठीक है, साड़ियाँ बनाना, ठीक है, हाथों से साड़ियों को बुनना, बड़ी एकदम अच्छी कलाकारी दिखाना उस पर। जैसे ही अंग्रेज लोग आए, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अंग्रेज लोगों का जो सामान था वो बनता था फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा, जिससे उनकी जो कॉस्ट बनती थी बहुत ही सस्ती बनती थी। और उनका जो कपड़ा था वो थोड़ा सा जो है मिलावट वाला कपड़ा था, उसमें थोड़ा सा जैसे अभी फैब्रिक में जो कपड़ा जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉलिस्टर वगैरह मिला कर रखते हैं, है ना, पॉलिस्टर जो होता है, जो पिन्नी वगैरह होती है वो मिला कर रखते हैं। लेकिन हमारे देश में जो लोग थे वो थोड़ा सा अच्छा कपड़ा क्वालिटी का यूज़ करते थे, पूरा कॉटन का था, हुआ करता था वो, और हाथों से बनाने में थोड़ा टाइम लगता था उसको, जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती थी। और हमारे जो हस्तकलाएँ थी उसकी डिमांड बाहर देशों में बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज लोग, इनके आने से जो सामान था जो ये बेचते थे अंग्रेज लोग, अपने देश से बना के यहाँ पे सेल करते थे, वो सस्ते में हुआ करता था। लोग जो है सस्ते के चक्कर में इनको खरीदने लगे, जिसकी वजह से जो हस्तकलाएँ थी वो ख़त्म होने लगी और फिर अंग्रेजों ने फैक्ट्रियाँ खोल दी। जो काम था वो और ज़्यादा ठप पड़ गया। इंडिया में ही आके इंडिया में फैक्ट्री खोल दी और फिर जो है लोगों को उसमें लगा दिया, वो लोग काम करने लगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा। उसके अलावा खेती वगैरह जो है एकमात्र रीज़न बचा उनके पास करने के लिए, और आपको पता है खेती में भी इतना लॉस था उनके लिए। खेती जो है, जितने भी ये लोग थे कुम्हार वगैरह, इनको सिर्फ अब खेती ही एक सहारा था करने के लिए, उसके अलावा कोई और इनके पास नहीं था काम। मजदूर वर्ग का उदय, ये नॉर्मल चीज़ है, हम बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। और शहरीकरण जो है आता है तो मजदूर वर्ग बेसिकली बन जाता है, क्योंकि शहरों में आप उद्योग देखते सबसे पहले, तो इसीलिए। ठीक है, उसके अलावा भारत में पारंपरिक ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में जो है मजदूर वर्ग आया, है ना। और ये भी लिखा हुआ है कि भाई कुटीर जो पारंपरिक उद्योग थे जो वो ध्वस्त हो गए हमारे इंडिया के, जिसकी वजह से फिर नई जो पीढ़ियाँ थी उसने उद्योगों का साथ दिया और उसमें जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री लगाई गई और फिर लोगों ने उसी में काम करना शुरू कर दिया। जल्दी बनता है और जो है सस्ते में बच जाता सामान। ठीक है, यही थोड़ा सा जो है उसमें लाभ होता है। आज के मजदूर वर्ग की वर्तमान स्वरूप और संरचना, बहुसंख्यक अर्थव्यवस्था और अधिकालीन संबंध के प्रभावों के कारण भारत मजदूर वर्ग के रूप में विविधता विद्यमान है। इन विभिन्नताओं में सर्वोपरि भिन्नता है। भिन्न भिन्न मजदूरों
जो मजदूर वर्ग के बीच विभाजन का आधार भी है। मजदूरी के आधार पर 4 प्रकार के मजदूर हैं। पहले वे श्रमिक जो कारखाने क्षेत्र में स्थायी कर्मचारी और जिन्हें परिवार मजदूर मिलता है। बेसिकली क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया में आपको अलग अलग तरीके का मजदूर देखने को मिलते हैं। अभी देखो, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एक नया आपने देखा होगा, अर्बन क्लैप, ठीक है। अभी एड्स बहुत आती है, ब्लैक कलर का वो अर्बन क्लैप, वो ड्रेस पहन के जाते लोग। उसमें क्या है, उसमें आप मजदूर देखते हो, ये नई परिभाषा है मजदूर की। उसमें आप देखते हो जो बार्बर्स होते हैं, जो नाई होते हैं, वो भी उसमें आपको मिलते हैं। और जो थेरेपिस्ट होते हैं, मसाज करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, स्पा देने वाले लोग होते हैं, वो आते हैं। बहुत सारी सर्विसेज आपके घर में सफाई करने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग के लिए आते हैं। आपकी जो किचन होती है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए आ जाएंगे, आपके बर्तन धोने के लिए आ जाएंगे। यानी छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं ना, वो भी आपकी पूरी हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये मजदूर वर्ग का एक एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल निकल के आया। मजदूर वर्ग को एक अच्छा क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, और फ़ोन पे ही आप जो है बुकिंग कर सकते हो इजीली। वो आपके पास आ जाएंगे और पैसे आपको देने हैं, और वो सारे काम कर देंगे। काम करने के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, पहले नहीं, वो बाद में आप जो है पैसे देते हो उनको। बाकी फिर टिप्स वगैरह जो है वो भी आप दे सकते हो। तो ये आपका जो है एक नया चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा घर पे बैठे बैठे आपको सारी जो फैसिलिटीज़ होती है, सर्विसेज होती है, वो अवेलेबल हो जाती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ग्रोसरीज वाले जितने भी एप्लीकेशंस है, वो आपको घर पे सामान दे के जाते हैं आपका। तो ये बेसिकली नई परिभाषा है मजदूर की। ये भी मजदूर ही हैं जो काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन थोड़ी ना है। ये खुद का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये सॉरी बिजनेस कह रहा हूँ, ये मजदूरी कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर रहा आपका। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।